तुम मेरे जीवन के धन हो, प्राणधार हो, एक तुम दाता दयालु, दूसरा न कोई। तुम बचाओ या डुबाओ, मेरे खेवनहार हो, तुम मेरे जीवन के धन हो, प्राणधार हो। प्यारे बच्चों, अभी तक हम लोग प्रश्नावली 8.3 के परिचय पढ़ चुके हैं। जब कोण का मान 90 से छोटा होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ रहे हैं हम लोग। त्रिकोणमितीय समकोण त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। उसमें जब थीटा का मान 90 से कम होता है तो सभी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसका थोड़ा सा परिचय देख लीजिए और बाकी अगले हम वीडियो में आप लोग पूरा सभी फॉर्मूला लिखवा देंगे। तो जैसे 4 चतुर्थांश होता है, इसको आपने पढ़ा है, 0 से 90 और 180, 270 पुनः 360 अंश। तो इसमें क्या होता है, आपका सभी पॉजिटिव होता है और इसमें साइन और कासेक पॉजिटिव होता है। शेष क्या होता है, आपका ऋणात्मक होता है, शेष ऋणात्मक होता है। और तृतीय चतुर्थांश में tan थीटा और cot थीटा पॉजिटिव होता है और शेष क्या होता है, ऋणात्मक होता है। आपके सिलेबस में 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, ये आपके भाई जैसे काम करेंगे, हमेशा आपका साथ देंगे। और जो चतुर्थांश होता है, इसमें cos थीटा और sec थीटा पॉजिटिव होता है और जो शेष होते हैं सभी ऋणात्मक होते हैं। तो इस चैप्टर में अर्थात इस प्रश्नावली 8.3 को पढ़ने के लिए आपको यही 6 फार्मूले याद करना है। इसके पहले वाले वीडियो में आप लोग इनका डेरिवेशन देख चुके हैं। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा, ये देखिए सब मान 0 अंश से लेकर के 90 अंश तक, अर्थात जब 90 अंश से छोटा हो, जब कोण का मान 90 से छोटा हो, 89 दशमलव कुछ अगर अर्थात 90 नहीं रहेगा, 90 से छोटा रहेगा, तब आपके सभी मान क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा, sec 90 माइनस थीटा बराबर cosec थीटा और cosec 90 माइनस थीटा बराबर sec थीटा। इन्हीं 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों की सहायता से हम लोग इस पूरी प्रश्नावली को पढ़ेंगे। आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहले सवाल नंबर पहली। इसमें निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला है आपका साइन, पहली सवाल की पहला भाग साइन 18 अंश बटे cos 72 अंश। तो ध्यान दीजिए, या तो इसमें अंश को हर के बराबर दिखा दीजिए या हर को अंश के बराबर दिखा दीजिए। जब दोनों बराबर हो जाएगा तो कट करके मान 1 हो जाएगा। तो साइन हम इसमें हर को अंश के बराबर दिखाते हैं। तो साइन 18 अंश, तो cos को लिख सकते हैं क्या, cos 90 माइनस 72। ध्यान दीजिएगा, इसको क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 18। तो आपका 72 अंश ही लिखा है, वही लिखा है, केवल आपने रूप चेंज किया है। क्यों, क्योंकि आपका फार्मूला लग जाए। cos 90 माइनस थीटा और क्या होता है, साइन थीटा। यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे क्या है, थीटा है। यहाँ पे थीटा के स्थान पे 18 है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, 18 अंश। साइन 18 अंश बटे cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तो साइन 18 अंश से साइन 18 अंश कैंसिल हो जाएगा, क्या आ गया आपका 1। इसके बाद हम इसका पार्ट अगला देखते हैं। यहां पर आपने हर को अंश के बराबर दिखाया है, दूसरे पार्ट में हम अंश को हर के बराबर दिखाएंगे। सेकंड पार्ट इसका tan 26 अंश बटे cot 64 अंश। तो इसको लिख सकते हैं आप क्या, tan 90 माइनस 64। जिसको जिसके बराबर दिखाना है, यदि अंश को हर के बराबर दिखाना है तो 90 में से हर को घटाइए, यदि हर को अंश के बराबर दिखाना है तो 90 में से अंश को घटाइए। यहाँ पे हमें अंश को हर के बराबर दिखाना था, इसलिए 90 में से हर को हमने घटाया, cot 64। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, tan 26 अंश है, 90 में से 64 घटाएंगे क्या आएगा, 26 ही आएगा। तो आपका 26 अंश यहाँ भी लिखा है, यहाँ भी वही लिखा है, बशर्ते आपने क्या किया, रूप बदल दिया। क्यों, ताकि आपका फार्मूला लग जाए। tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा और क्या होता है, cot थीटा। यहाँ थीटा है तो क्या है, थीटा है। यहाँ पे क्या है, 64, तो 64 के स्थान क्या हो जाएगा, थीटा के स्थान क्या हो जाएगा, 64। tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा, अर्थात 64 क्या हो जाएगा, cot 64 बटे cot 64 अंश। कैंसिल हो गया, आया क्या आपका 1। इसके बाद अगला फार्मूला देखते हैं।
कास 48 अंश माइनस साइन 42 अंश। तो ध्यान दीजिएगा, या तो आप कास 48 को साइन 42 के बराबर दिखा दीजिए या साइन 42 को कास 48 के बराबर, दोनों एक दूसरे को, किसी को एक को भी आप बराबर कर देंगे, उसके बाद घट करके शून्य हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं क्या, कास 90 माइनस, जिसके बराबर दिखाना वही घटा दीजिए, 90 माइनस 42, अर्थात 90 में से 42 घटाएंगे आप, क्या आएगा, 48 आएगा। मतलब 48 यहाँ पर भी है और 48 यहाँ पर भी है, आपने फार्मूला लगाने के लिए इसको बदल दिया है, माइनस साइन 42 अंश। इसको लिख सकते हैं क्या आप, कास 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, अर्थात साइन थीटा का सम क्या है, 42 माइनस साइन 42। देखिए कास 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, सभी सवालों में आपको यही फार्मूला लगना है, तो बराबर हो गया, 0 हो गया। इसके बाद अगली सवाल देखते हैं। कासेक 31 अंश माइनस सेक 59 अंश, इनमें से चाहे पहले पद को आप दूसरे पद के बराबर दिखा दीजिए या दूसरे पद को पहले पद के बराबर दिखा दीजिए, कि दोनों बराबर हो जाएंगे तो घट करके शून्य आ जाएगा आपका। तो ध्यान दीजिएगा, इसको लिख सकते हैं क्या, कासेक 90 माइनस 31 अंश है तो 90 माइनस 59, अर्थात अगर 90 अंश से 59 घटाएंगे क्या आएगा, 31 आएगा। 90 माइनस 59, 10 में से 9 गए 1, 8 में से 5 गए 3, वही है आपका 31 अंश वहां पर है, यहाँ पर भी वही है। ध्यान दीजिएगा भैया, अगर 90 में से 59 घटाएंगे 31 अंश ही आएगा। आपने रूप बदल दिया है, क्यों, क्योंकि फार्मूला आपका लग जाए, माइनस सेक 59 अंश, तो कासेक 90 माइनस 59, कासेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, लेकिन यहाँ थीटा है तो थीटा आया, यहाँ पे क्या 59 क्या हो जाएगा, 59 सेक 59 माइनस सेक 59 बराबर है, क्या हो जाएगा, 0। इसके बाद हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में आपसे कहा है, सिद्ध कीजिए tan 48, tan 23, tan 42, tan 67 बराबर 1। तो दूसरी सवाल की पहली सवाल है, tan 48 अंश, tan 23 अंश और tan 42 अंश और tan 67 अंश बराबर 1। तो ध्यान दीजिएगा, एलएचएस लीजिए, tan 48, tan 23, tan 42, tan 67। तो एक बड़ा लीजिए और एक छोटा, तो tan 42, tan 48, उसके बाद tan 42, इसके बाद tan 67 और tan 23। तो ध्यान दीजिए, इसको आप क्या लिख सकते हैं, क्योंकि इसके पहले आप पढ़ा आपने, एक दूसरे के व्युत्क्रम भी होते हैं, क्षेत्रकोण मिति अनुपात एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1 कासेक थीटा। ठीक इसी प्रकार लिख सकते हैं आप क्या, tan थीटा बराबर 1 काट थीटा, और काट थीटा बराबर 1 tan थीटा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्या, tan 48 है, लिख सकते हैं क्या, 1 काट 42 इंटू tan 42 अंश। इसके बाद क्या लिखते हैं आप, tan 67 गुणे 1 काट 23 अंश। तो बटे 1 मान सकते हैं, बटे 1 मान सकते हैं। तो यहाँ पे आप किसी एक को, चाहे tan को काट में चेंज कर दीजिए या काट को tan में चेंज कर दीजिए, तो क्या होगा, tan 90 माइनस 48, 90 में से 48 घटाएंगे क्या आएगा, 90 में से 48 घटाएंगे क्या आएगा, 42 ही आएगा। तो आपका वही है, काट 48, यहां पर भी चेंज कर दीजिए, tan 90 माइनस 23। तो ध्यान दीजिएगा, tan 67 अंश है, तो 90 में से 23 घटाएंगे क्या आएगा, 67 ही आएगा। काट 23, एक बार पुनः देखते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला देखिए, tan 90 माइनस थीटा बराबर काट थीटा, यहाँ पे क्या है, थीटा के स्थान पर 48 है, क्या हो जाएगा 48 काट 48 बटे काट 48 गुणे tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा,
काट 23 बटे काट 23, काट 23 से काट 23 कैंसिल हो जाएगा, क्या आया 1 RHS। ठीक, इसके बाद देखते हैं सवाल नंबर 2 की। सवाल नंबर 2 सभी सवाल आपके इन्हीं 6 फार्मूलों पर है। तो सवाल नंबर दूसरी क्या है, cos 48 cos 48 अंश इंटू cos 52 अंश माइनस sin 52 अंश बराबर 0। तो ध्यान दीजिएगा, किसी एक पद को दूसरे पद में आप चेंज कर दीजिए। तो क्या लिख सकते हैं आप, cos 90 माइनस 38 है तो 90 माइनस 52, और इसको लिख सकते हैं क्या, क्योंकि 90 में से 52 घटाएंगे आप तो 38 आएगा, तो 38 ही लिखा है, यहाँ पर भी हुई है, आपने फार्मूला लगाने के लिए इसको चेंज किया है। इसको क्या कर सकते हैं, cos 90 माइनस 38 अर्थात 90 में से 38 घटाएंगे क्या आएगा, 52 ही आएगा। तो यहाँ पर cos 52 है, यहाँ पर भी cos 52 है, केवल रूप चेंज हुआ है ताकि आपका फार्मूला लग जाए। तो माइनस sin 38 sin 52, तो यहाँ पर ही एलएचएस ले लीजिए। इसके बाद क्या कर सकते हैं, cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा। तो लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे थीटा, यहाँ थीटा, यहाँ पे क्या 52 है, क्या हो जाएगा sin 52 अंश इंटू cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा sin थीटा, थीटा का सन क्या है 38 माइनस sin 38 अंश इंटू sin 52। देखिएगा दोनों पद बराबर है, क्या होगा 0, आपका क्या आ गया RHS। ठीक, इसके बाद देखते हैं सवाल नंबर 3, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। यदि tan 2a बराबर काट a माइनस 18 अंश, जहां 2a एक न्यून कोण है अर्थात 90 अंश से छोटा है, तो a का मान बताइए। सवाल नंबर 3, tan 2a बराबर काट a माइनस 18 अंश। तो ध्यान दीजिएगा, दोनों पक्ष बराबर करिए। इसको लिख सकते हैं क्या आप, काट 90 माइनस 2a बराबर काट a माइनस 18 अंश। इसको आप लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है काट थीटा। तो काट थीटा के स्थान पे आप लिख सकते हैं क्या, tan 90 माइनस थीटा, और काट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है tan थीटा। यहाँ पे आपका क्या था tan 2a था, इसको लिख सकते हैं क्या, काट 90 माइनस 2a बराबर यही tan 2a फिर होगा, अर्थात tan 2a यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, बस उसका रूप चेंज है। तो दोनों पक्षों की तुलना करने पर, दोनों पक्षों की तुलना करने पर तुलना करेंगे क्या हो जाएगा, 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18 अंश। तो ध्यान दीजिएगा, माइनस 2a प्लस 2 इस तरफ आएगा क्या होगा, माइनस 2a माइनस a बराबर माइनस 8, और प्लस 90 इस तरफ आएगा क्या होगा माइनस 90, माइनस 2a माइनस a, माइनस माइनस जुड़ जाएगा, चिन्ह माइनस का ही रहेगा, माइनस 2a माइनस a माइनस 3a बराबर, इसको जोड़ेंगे क्या हो जाएगा माइनस 108, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। इधर देखिएगा गुणे में 3 है, उस तरफ जाएगा क्या होगा भाग में, a बराबर 108 बटे 3, तो a बराबर 3 त्रिक का 9 और 3 छंग 18, a का मान आपको आ गया 36। ठीक, इसके बाद हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 4। यही फार्मूला आपको प्रत्येक सवाल में लगाना है, ध्यान दीजिएगा। सवाल नंबर 4, tan a बराबर काट v, tan a बराबर काट v, तो आपको सिद्ध करना है, आपको सिद्ध करना है a प्लस बी बराबर 90, a प्लस बी बराबर 90। तो ध्यान दीजिएगा दोनों पक्ष बराबर कैसे होगा, क्योंकि फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है काट थीटा। तो ऐसे ही यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, tan 90 माइनस, इसको लिख सकते हैं क्या काट 90 माइनस a, क्योंकि काट 90 माइनस a बराबर क्या होगा tan a, तो tan a यहाँ पर भी है यहाँ पर भी tan a लिखा है,
आपने फार्मूला चेंज कर दिया। फार्मूला बनाने के लिए फार्मूले से आपने उसको ऐसा लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? काट थीटा, और काट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा। तो यहाँ पे tan a था, इसको आप लिख सकते हैं काट 90 माइनस a बराबर काट b। दोनों पक्ष की तुलना करेंगे, दोनों पक्षों की तुलना करेंगे, क्या होगा? 90 माइनस a बराबर b। तो 90 माइनस इस तरफ है, क्या हो जाएगा? प्लस। आपको ये सिद्ध करना था। इसके बाद देखते हैं सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 में आपसे कहा जा रहा है सेक 4a बराबर कासेक a माइनस 20 जहां 4a न्यून कोण है तो a का मान बताइए। इस टाइप की जैसे सवाल नंबर 3 पढ़ा आपने, और अभी 5वीं पढ़ रहे हैं, और उदाहरण 10 भी है। इन तीनों सवालों में से इसी टाइप की सवाल एक बोर्ड परीक्षा में जरूर आनी है। तो ध्यान दीजिएगा, सेक 4a बराबर कासेक a माइनस 20, इसको लिख सकते हैं क्या? कासेक 90 माइनस 4a बराबर कासेक a माइनस 20 अंश। ऐसा क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे फार्मूला देखिए, कासेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। तो जैसे सेक थीटा है तो इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं? कासेक 90 माइनस थीटा। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे सेक 4a है, इसके स्थान पे आप फार्मूला से लिख सकते हैं क्या? कासेक 90 माइनस 4a। अब दोनों पक्षों की तुलना करेंगे, दोनों पक्षों की तुलना करने पर क्या होगा? 90 माइनस 4a बराबर a माइनस 20। तो माइनस 4a इस तरफ आएगा, प्लस इस तरफ आएगा, क्या हो जाएगा? माइनस a माइनस 20 प्लस 90 इस तरफ आएगा, क्या हो जाएगा? माइनस 90। तो माइनस 4a माइनस a कितना हो जाएगा? माइनस 5a माइनस 110। तो क्या हो जाएगा? a बराबर माइनस 110 बटे माइनस 5, माइनस माइनस कैंसिल हुआ, 5 दूनी 10 5 दूनी 10, a बराबर कितना हो जाएगा? 22। ठीक। इसके बाद सवाल नंबर 6 देखते हैं। सवाल नंबर 6 जो है आपकी, यदि ए बी और सी त्रिभुज एबीसी के अंतःकोण हैं, एक त्रिभुज आपका एबीसी है, ए बी सी किसी त्रिभुज के अंतःकोण है, तो दिखाइए कि अर्थात सिद्ध करिए कि बी प्लस सी बटे 2 कास ए बटे 2। तो आपने पढ़ा है साथ से ही, किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बी प्लस सी, बी और सी कोण एक तरफ है, जिसको एक ही तरफ रखिए। कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 माइनस प्लस ए है, इस तरफ जाएगा तो माइनस ए, प्लस कोण ए था, इस तरफ गया तो माइनस कोण ए। ध्यान दीजिएगा, इस तरफ बी और सी, इसलिए बी और सी को हमने इस तरफ रखा है। तो दोनों पक्षों में 2 से भाग करिए, दोनों पक्षों में 2 से भाग करने एवं दोनों पक्षों में साइन लेने पर क्या हो जाएगा? कोण बी प्लस कोण सी बटे 2 बराबर 180 माइनस कोण ए बटे 2। तो ध्यान दीजिएगा, साइन कोण बी प्लस कोण सी बटे 2। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो बटा है दोनों का बटा है, 180 अंश माइनस कोण ए बटे 2। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब ये दोनों का बटा है तो 180 बटे 2 माइनस कोण ए बटे 2, 2 1 कम 2, यहाँ पे 90 हो जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं? साइन 90 अंश माइनस कोण ए बटे
2। तो इसको आप लिख सकते हैं क्या, साइन कोण बी प्लस कोण सी बटे 2 बराबर, यहाँ पे आपका फार्मूला लग जाएगा साइन 90 माइनस थीटा बराबर कास थीटा। तो हो जाएगा क्या, कास कोण ए बटे 2, ये आपको सिद्ध करना था। तो साइन कोण बी प्लस कोण सी बटे 2 बराबर कास कोण ए बटे 2। यहाँ पर दोनों पक्षों में आपको 2 से भाग करना था और दोनों पक्षों में साइन लेना था। साइन क्यों लेना था, क्योंकि बाएं पक्ष में साइन है। तो सवाल नंबर 6 हुई। अब देखते हैं सवाल नंबर 7, प्रश्नावली 8.3 की आखिरी सवाल है। साइन 67 अंश प्लस कास 75 अंश को 0 और 45 के बीच के कोण को त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त कीजिए। कुछ नहीं करना आपको, जो इसमें कोण दिया गया है इसको 0 और 45 अंश के बीच में आपको बना देना है बस। तो सवाल नंबर 7 देखिए, साइन 67 अंश प्लस कास 75 अंश। तो ध्यान दीजिएगा, इसको कुछ ऐसा परिस्थितियों की विडंबना ऐसी है कि इसको ऐसा बनाना है कि जो 67 अंश है 75 अंश है ये 45 अंश के छोटा हो जाए, 45 अंश से छोटा हो जाए। तो दिमाग लगाइए, साइन 67 प्लस कास 75, इसको लिख सकते हैं क्या आप, साइन 90 माइनस 23। तो ध्यान दीजिएगा 67 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी वही है, 90 में 23 घटाएंगे क्या आएगा, 67 ही आएगा। और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं आप, कास 90 माइनस 15, 75 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। ऐसा आपने बनाया क्यों, ताकि आपको फार्मूला लग जाए। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कास थीटा, और कास 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। यहाँ थीटा, यहाँ थीटा, यहाँ थीटा, यहाँ थीटा, यहाँ पे क्या है 23 से क्या हो जाएगा, कास 23 अंश प्लस कास 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, थीटा का स्थान क्या है 15। तो ध्यान दीजिएगा, आपका जो कोण है ये 0 अंश से बड़ा है और 45 अंश से छोटा है, 45 से छोटा। इस प्रकार आपकी प्रश्न पूरी समाप्त हुई। आप घर पर खूब पढ़िए। अब फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस डे।